नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे थोड़ी देर पहले ही जो है एक बड़ा जो है पटाखा फूट गया है और वो जो है उसकी जो आतिशबाजी जो हुई है उसकी चमक भारत के पक्ष में जो है वो है, क्योंकि क्या हुआ है, फीडे वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। कैंडिडेट टूर्नामेंट आप जानते हो, जो भी जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। कैंडिडेट भारत से इससे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद जी जो है वो खेल पाए हैं मेंस में। वुमेन्स में कैंडिडेट जो है वो खेल रहे हैं इस समय कोनेरू हम्पी जी। और इस कैंडिडेट टूर्नामेंट को थोड़ा अलग तरीके से फीडे कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसे, लेकिन अलग तरीके से कर रहा है। 8 खिलाड़ी टोटल होते हैं कैंडिडेट में, तो 2 हिस्सों में बांट दिया है, पूल ए और पूल बी, इस तरीके से बांटा गया है। तो पूल ए में डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल हो रहे हैं। भारत की कोनेरू हम्पी जी एना मुजेचुक जो कि यूक्रेन की टॉप प्लेयर हैं उनसे मुकाबला खेल रही हैं, और ली टिंगजे जो है वो मारिया से मुकाबला खेल रही हैं। ऑल 4 खिलाड़ी ये हैं जो कि इस टूर्नामेंट में फिलहाल खेल रही हैं। जो भी जीतेगा वो पूल बी में जो जीतेगा उससे खेलेगा, और फिर जो भी जीतेगा वो विश्व चैंपियन को चैलेंज करेगा। ओके, तो आज मैच हुआ, हम्पी ने एना से मुकाबला खेला। एना कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियन रह चुकी हैं, काफ़ी मजबूत प्लेयर हैं। तो उनके खिलाफ एक बेहतरीन मुकाबला खेला गया है कोनेरू हम्पी जी के द्वारा, और फिनिश तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो आइए देखेंगे वो मुकाबला क्या कुछ हुआ उस मुकाबले में। सफ़ेद बोरों से खेल रही थी कोनेरू हम्पी जी, और यहाँ पर शुरुआत होती है D4 खेला उन्होंने, तो जवाब आया D5। अब हम्पी जी यहाँ पे खेलती है C4, और थोड़ा सा चौंकाते हुए हम्पी जी को यहाँ पर एना ने खेला D×C4। ओके, हम्पी जी ने मेन लाइन फॉलो किया। D×C4 मतलब क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, आपने पॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे जो पॉन आपको दिया गया था। ओके, नाइट F3, नाइट F6, E3, अभी बिशप इंटू C4 आ रहा है, बचाना है तो बचाइए, नहीं बचाना तो नहीं बचाइए। तो मोस्टली लोग खेलते हैं E6 सॉलिड, वो पॉन देना पड़ता है आपको। बिशप इंटू C4, C5 यहाँ पे ब्लैक सेंटर से स्ट्राइक करता है, जो कि वन ऑफ द मेन लाइन ही आप कहोगे यहाँ पर। और आप यहाँ पर कोनेरू हम्पी जी खेलती है कैसल। ओके, एना खेलती है A6, कंटिन्यू करती है मेन लाइन को, लेकिन हम्पी जी जो है यहाँ पर मेन लाइन से थोड़ा हट जाती हैं। यहाँ पर अगर आप मेन लाइन की बात करेंगे, जो सबसे मेन लाइन है वो है D×C5 मार के डायरेक्ट एंड गेम में जाकर के आप मुकाबला खेलिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप A4 करके खेलिए, ताकि आप B5 को आने से रोकिए, बिशप को यहीं पर रखिए। तीसरा ऑप्शन है बिशप को B3 पे खींच लीजिए। तो हम्पी जी ने इसमें से तीनों में से कुछ नहीं किया, उन्होंने खेला यहाँ पर B3, जो कि कम खेला गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि गेम नहीं है। यहाँ पर वो एक गेम फॉलो कर रही थी, मोस्टली डिंग लीरेन ने अरुणियन के खिलाफ एक मुकाबला खेला है, ऑनलाइन खेला है, लेकिन लेटेस्ट लास्ट ईयर का वो मुकाबला है। ओके, नाउ यहाँ पर नाइट B/D7 खेला ब्लैक ने। सो नाउ यहाँ पर हम्पी खेलती हैं बिशप E2, B6 खेलता है यहाँ पर ब्लैक। नाउ वाइट खेलता है यहाँ पर नाइट E5। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हम्पी जी ने B3 करके बिशप को जो है A3 के लिए जो है वो जगह बना ली। सबसे पहले उन्होंने खेला नाइट B/D7, पीस निकाला, अभी B5 तो आ ही रहा है, तो भी बिशप को E2 पे पीछे खींच लिया। और ना यहाँ पर वो खेलते हैं B6, तो हम्पी जी ने यहाँ पे खेला नाइट E5। अभी वो बोल रही है कि देखिए मैं C6 के स्क्वायर का इंतजाम जो है यहाँ पर आक्रमण कर सकती हूँ। तो बिशप B7 खेला, और ये जो F3 का स्क्वायर खाली हुआ है, दरअसल यहाँ पे बिशप को रिप्लेस कर दिया। तो इतना टाइम मिल गया ये करने का। अब यहाँ पे जो मैच खेला गया था इससे पहले डिंग लीरेन, और मैंने बात की अरुणियन का, तो उसमें अरुणियन ने क्या खेला था, अरुणियन ने यहाँ पे खेला था क्वीन B8। लेकिन यहाँ पर एना खेलती है बिशप इंटू F3, जो कि इससे पहले कभी नहीं खेला गया। मतलब ये नॉवेल्टी आ गई थी पोजीशन में। अब यहाँ से पोजीशन एकदम नई हो चुकी थी। हम्पी जी ने क्वीन डेवलप किया, क्वीन F3, अभी भी C6 के स्क्वायर पे आप देखिए प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एना खेलती है बिशप D6, ओके, नाइट इंटू D7, नाइट इंटू D7 यहाँ पर खेला। और अब यहाँ पर हम्पी जी ने खेला बिशप A3, ओके, C5 पे प्रेशर डाल रहे हैं। यहां पर क्वीन B8 खेला उन्होंने, और कहां पे प्रेशर डाला, हम्पी जी के H2 के पॉन पे। और यही वो पोजीशन थी जहां पर हम्पी जी ने सोच के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की है। हम्पी जी ने पहले अभी नाइट नहीं निकाला, उन्होंने पहले खेला D×C5, ओके, नाइट इंटू C5, और अब क्वीन C6 चेक, ये वेरिएशन खेला। ओके, एना ने खेला किंग E7, और अब हम्पी जी यहाँ पे नाइट D2 निकालती है। तो अगर आप देखोगे तो व्हाइट स्लाइड बेटर तो है ही है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा कि यार ये पॉन मर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो। और पॉन मारने पे किंग H1 जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम क्या है, C5 के स्क्वायर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये नाइट पिन हो जाएगा जैसे ये बिशप हटता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर या तो C5 पे एक पॉन देना पड़ेगा अगर आपको H2 का पॉन मिलता है तो। यहाँ पे एक ऑप्शन था ब्लैक के पास कि वो
क्वीन B7 खेले और ऑलमोस्ट फोर्स कर दे यहाँ पर, ऑलमोस्ट का मतलब एक्सचेंज करना ही पड़ेगा वाइट को। क्वीन B7, नाइट B7, बिशप B2, मैक्सिमम खेलेगा F6, नाइट C4, सो बिशप C5। ये गेम चलेगा और ये ऑलमोस्ट मतलब वाइट को स्लाइड बेटर आप बोल सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन। लेकिन यहां पर एक ब्लंडर करा एना ने, उन्होंने खेला रुक C8। और ये ब्लंडर क्यों है ये आपको समझ में आएगा हम्पी जी की। हम्पी जी ने तुरंत चाल खेली, उन्होंने क्वीन को वापस खींच लिया और ऐसा देखने में लग रहा है कि बिशप इंटू H2 तो मर गया, मतलब पॉन मिल गया यहाँ पर ब्लैक को। हम्पी जी ने किंग H1 खेला आराम से। लेकिन अब प्रॉब्लम है ये C5, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे नाइट E4 आ रहा है, रुक C1 आ रहा है। और अगर आप सोचो कि चलो मैं बिशप को पीछे, अगर आप बिशप को पीछे तो पहली बात लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो पहली बात यहाँ पे G3 आ रहा है, तो बिशप को ट्रैप भी हो रहा है, तो आपको पीछे तो लौटना पड़ेगा। तो एना यहाँ पे BD6 गई, जो कि नेचुरल दिखता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सही था बिशप E5 आना। तो रुके C1, सो किंग F8 फॉर एग्जाम्पल। सो नाइट यहाँ पर आप C4 भी खेल सकते हैं, नाइट E4 भी खेल सकते हैं, किंग G8, नाइट C5, BC5, BC5। ये स्लाइड बेटर रहेगा वाइट को, ठीक है, क्योंकि आपका एक पॉन यहाँ तो एक तो हल्का सा वीक है, और दूसरा यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बिशप है थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू इस बिशप के, और यहाँ पे 2 पॉन है, तो एंड गेम में कभी इस तरह से पास्ट पॉन निकल सकता है। मैच में क्या हुआ, एना ने खेला BD6, तो अब यहाँ पर हम्पी जी खेलती है नाइट C4, और यहाँ पर एना ने खेल गई किंग F8। किंग E8 शायद थोड़ा बेहतर होता, बट उन्होंने खेला किंग F8। और इसके बाद अब हम्पी जी की जो अगली चाल थी वो बड़ी जोरदार थी, उन्होंने खेला रुक D1। अब इसके बाद हो क्या रहा है, बिशप मर रहा है और बिशप पर अटैक है, और तो उन्होंने खेला बिशप E7। अब दोस्तों आपकी बारी है और आपको सोचना है कि ये गेम आप कैसे जीतोगे। हम्पी जी ने कमाल का यहाँ पर जो है खेला, सही सटीक चालें खेली और गेम को खत्म कर दिया। बिशप इंटू C5 सबसे पहले मार दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचो कि चलो मैं रुक से मारते हूँ तो क्या होगा, नाइट इंटू B6 आएगा। अभी आप क्वीन से अगर मारने जाएंगे तो क्वीन इंटू A8 आ रहा है, तो आप क्वीन से मार नहीं सकते। और अगर आप सोचो कि चलो मैं अपना रुक बचा लेता हूँ तो नाइट D7 के बाद जो है ये रुक मर जाएगा, तो एक्सचेंज मरना तो तय है, यहाँ पर रुक इंटू मारना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है यहाँ पर वाइट की। तो और अगर आप बिशप से मारने आते हैं तो रुक D7 आएगा। अभी F8 पे मेट, F7 पे मेट लग रही है, तो बिशप E7 जाते हैं, तो रुक इंटू B7 का क्वीन ट्रैप हो रहा था, तो यहाँ पर उनको मारना पड़ा पॉन से B इंटू C5। और अब हम्पी जी का यहाँ पर रुक D7, अभी भी रुक B7 का थ्रेट है, तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक A7। अगर मान लीजिए कि वो क्वीन B4 खेलती है ना यहाँ पे, तो भी क्वीन E4 आता। अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ से जाके चेकमेट लगी हुई है। सो अगर आप G6 वगैरह खेलते हैं तो रुक B7, क्वीन C3, सो रुक इंटू E7, ये सेक्रीफाइस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किंग E7 के बाद क्वीन B7 और किंग कहीं भी जाए, फिर नाइट D6 एक बार फिर से, मतलब F7 पे मेट लगी है, रुक भी मर रहा है, तो अल्टीमेटली जो पोजीशन थी वो बहुत ही ख़राब हो रही थी, यहाँ पर ख़राब हो चुकी थी ऑलरेडी ब्लैक की। तो उन्होंने यहाँ पर रुक खेला, यहाँ पर रुक A7 खेला, और हम्पी जी ने यहाँ पे नाइट D6 एक और शानदार चाल खेल दी। आप बिशप से मारेंगे अगर तो चेकमेट हो जाएगी, और आप क्वीन से मारेंगे, जो कि मारना पड़ा उनको क्वीन D6 यहाँ पर। तो हम्पी जी ने यहाँ पर रुक इंटू A7 मार दिया, और गेम जो है यहीं पर जो है समाप्त हो गया। तो ये कमाल का फिनिश था हम्पी जी के द्वारा। यहाँ पर जरूर मौका मिला था क्वीन एक्सचेंज करने का, क्वीन C6, किंग E7, नाइट D2 के बाद यहाँ पर क्वीन B7 एक्सचेंज करके एंड गेम की तरफ एना जा सकती थी, लेकिन एंड गेम की तरफ ना जा करके उन्होंने थोड़ा आक्रमण करना चुना, और फिर उसके बाद जो फिनिश किया है हम्पी जी ने वो कमाल का। सबसे कमाल की चीज़ वही है कि जब मौका मिला तो उसके बाद उसको फिनिश कैसे किया। तो एक शानदार जीत के साथ शुरुआत हुई है। 4 क्लासिकल मुकाबले एना से खेलने हैं। अगर हम्पी जी ने 4 में ढाई कर दिए तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, और वहां भी अगर जीतती हैं तो वो फिर बस इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीने बाद इसका दूसरा हिस्सा कंप्लीट होगा, और फिर जो भी विनर होगा उससे अगर जीतती हैं तो फिर वही जो उनका सपना है क्लासिकल विश्व चैंपियन बनने का, उसकी तरफ जो है कदम हम्पी जी के बढ़ जाएंगे। और यही हम लोग सब शुभकामनाएं देते हैं। तो दिवाली हुई है, अभी भी दिवाली चली रही है, और दिवाली में जो है आतिशबाजी हम्पी जी ने कर दी है बेहतरीन। और आप सबको एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।